हम सब की ज़िंदगी का सबसे बड़ा खौफ क्या है? क्या रिस्क या फिर फ्यूचर? नौकरी, कारोबार, बच्चों का खर्च, कल को क्या होगा? इंसान सुबह उठता है तो सबसे पहले यही सोचता है कि आज कितना कमाया जाएगा, कितनी बचत होगी। इंसान सुबह उठते ही कल की फिक्र करने लगता है। क्या आप जानते हैं जमीन पर चलने वाले हर जानदार का रिस्क अल्लाह के जिम्मे है। चूंटी जमीन के अंदर हो, परिंदा आसमान में उड़ रहा है, मछली आज समंदर की तह में हो, सबका रिस्क तय है और तुम तो अशरफुल महलूकात हो। असल सवाल ये नहीं है कि रिस्क मिलेगा या नहीं, असल सवाल ये है कि जब रिस्क मिलेगा तो तुम क्या बनोगे। अल्लाह ने रिस्क का निज़ाम यूं ही नहीं बना दिया। ये सब इंतज़ाम, बारिश, ज़मीन, सूरत, तिजारत, मौका, सब एक इम्तिहान का हिस्सा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला देखना चाहता है कि जब तुम्हें दिया जाए तो तुम शुक्र करते हो या गरूर करते हो, और जब तुमसे लिया भी जाएगा तो तुम सब्र करते हो या नाशुक्री करते हो। इंसान की असल पहचान खुशहाली में नहीं, आजमाइश में होती है। जब भी इंसान को कोई परेशानी आती है, कोई भी आजमाइश आती है, तो सबसे पहले इंसान शिकवे करने लगता है, और जैसे इंसान को नेमत मिलती है तो आपे से बाहर क्यों हो जाता है। यही तो इंसान का इम्तिहान है ना। सब्र सिर्फ दुख सहने का नाम नहीं, सब्र ये है कि दिल अल्लाह से बदगुमान ना हो, और शुक्र सिर्फ लफ्ज नहीं, शुक्र ये है कि नेमत को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल भी किया जाए। मगर एक और बहुत ही बड़ी गलती हम करते हैं, हम सिर्फ दुनिया के लिए जीना शुरू कर देते हैं। हम समझते हैं कि कामयाबी का मतलब बड़ा घर, ऊंची गाड़ी, नाम, शोहरत। जो लोग सिर्फ दुनिया की चमक के लिए जीते हैं ना, उन्हें इनका हिस्सा यही मिल जाता है, आहरत हाली रह जाती है। और जब इंसान की आहरत हाली हो जाए तो सब कुछ पाकर भी इंसान हार जाता है। अल्लाह के रास्ते से रोकना, इसमें टेढ़ पैदा करना, दीन को मशकूक बनाना, ये मामूली कोई बात नहीं है, ये जुल्म है। क्योंकि तुम किसी की दुनिया ही नहीं, उसकी आहरत भी बगाड़ रहे होते हो। और जो आहरत पर यकीन रखता है ना, वो कभी ऐसा जुल्म नहीं करता। उसे मालूम होता है कि अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो ईमान तो लाते हैं, नेक अमल भी करते हैं और अपनी जिंदगी को अपने रब के लिए वक्फ कर देते हैं। इनके लिए हमेशा की जन्नत है। फर्क साफ है, एक अंधा और बहरा बनकर जीता है और दूसरा सुनता भी है, देखता भी है और समझता भी है। रसूलों की तरह ही आप उठाकर देख ले, इनकी दावत हमेशा सादा और वाज़िया थी। अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी ना करो। उन्होंने अपनी कौम से कोई मुआवजा नहीं मांगा, गालियाँ सुनी, मजाक बर्दाश्त किया, मगर पैगाम ना छोड़ा। उन्हें अपनी सच्चाई पर पूरा यकीन था। वो गरीब ईमान वालों को अपने करीब रखते और मुतकब्बिर सरदारों को खुशामद ना करते, क्योंकि उन्हें मालूम था कि मदद अल्लाह के पास है, लोगों के पास नहीं है। नूह अलैहिस्सलाम का वाकया सुनिएगा। बेटा सामने खड़ा है मगर ईमान नहीं है, रिश्तेदार काम नहीं आई, बाप नबी है मगर बेटा कुफर पर है, तो डूब गया ना। ये ऐलान है कि अल्लाह के यहाँ खून का रिश्ता नहीं, ईमान का रिश्ता चलता है। हर इंसान को अपनी आहरत खुद बनानी है, लेकिन अल्लाह का दरवाज़ा बंद नहीं है। हर सरकश, हर गुनाहगार के लिए पुकार है, अपने रब की नेमतों पर गरूर मत करो, माफ़ी मांगो, पलट आओ। अल्लाह तौबा कबूल करता है, रहमतें नाजिल करता है, नेमतों में इजाफा करता है। परेशानियों में शिकवा करने बैठ जाते हैं। हमेशा सब्र करें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, दुआएं मांगे, नमाज अदा करें। सिर्फ मुश्किल के वक्त अल्लाह को याद ना करें। आप पे अच्छा वक्त है, बुरा वक्त है, जैसा भी वक्त है, अल्लाह को हमेशा याद रखें। आपको उसी की तरफ वापस लौट कर आना है। और अगर आप दीन की दावत लेकर उठे हो तो सिर्फ बोलने वाले ना बनो, जीने वाले बनो। जिन बातों से दूसरे को रोकते हो, खुद भी उनसे रुक जाओ। लोगों की इस्लाह चाहते हो तो पहले अपने दिल की इस्लाह करो। कामयाबी तुम्हारी ताकत से नहीं, अल्लाह की तौफीक से आएगी। लोग जो कहते हैं उन्हें कहने दो, तुम अपनी दावत को जारी रखो। ये नमाज दिन और रात तुम्हें बार बार याद दिलाती है कि तुम अकेले नहीं हो। नेकियां बुराइयों को मिटा देती हैं। सब्र करो, अल्लाह अजर जाया नहीं करता। लोग बुराई में डूबे रहे, तुम अपनी जिम्मेदारी अदा करते रहो। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखिएगा, जवानी भी, हुस्न भी, इख्तियार, तन्हाई, गुनाह के तमाम उनके पास असबाब मौजूद थे। एक नहीं कई दरवाजे खुले थे, मगर उन्होंने कहा मैं अल्लाह से डरता हूँ। उन्होंने हराम लज्जत पर जेल को प्रायोरिटी दी। साल कैद में रहे मगर पाक दामनी पर आंच ना आने दी। ये आसान नहीं था। उन्होंने सिर्फ अपने नफ्स पर भरोसा नहीं किया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से भी मदद मांगी। यही तो राज है। और गुनाह से बचने की कोशिश करिए, मगर साथ अल्लाह से ताकत भी मांगिए। नफ्स अकेला कमजोर है, अल्लाह का ताल्लुक उसे मजबूत बना देता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल में भी दावत का काम नहीं छोड़ा, तकलीफ में भी खैर हवा ही जारी रखी। उन्होंने उनकी भी खैर चाही जिन्होंने इनका बुरा चाहा। देखिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ शिर्क तुम्हें ज़ेब नहीं देता। इसने तुम्हें आज़ाद पैदा किया, किसी महलूक की गुलामी के लिए नहीं। इसका फजल बेशुमार है, मगर इंसान न शुक्री पर उतर आता है। अक्ल यही है कि सिर्फ इसकी बंदगी की जाए। में बात वहीं से आती है जहां से शुरू हुई थी, रिस्क की फिक्र। रिस्क मिल जाएगा, सवाल ये है कि किरदार कैसा होगा। आजमाइश आएगी, सवाल ये है दिल टूटेगा या मजबूत होगा। दुनिया चमकेगी, लेकिन सवाल ये है आंख चंदिया जाएगी या हकीकत देखेगी। जिंदगी ऐसे गुजारो कि अगर सहद से सहद आजमाइश भी आ जाए तो तुम्हारे अहलाक ना बदले, तुम्हारी सच्चाई ना डगमगाए, तुम्हारा रब से तल्लुक ना टूटे।
محسنین کی شان تو یہی ہے ہر حال میں اچھے رہنا۔ اللہ ہمیں ایسا یقین دے جو رزق کی فکر کو سکون میں بدل دے، ایسا صبر دے جو آزمائش کو بلندی بنا دے، اور ایسا اخلاص دے جو ہمیں دنیا میں بھی باوقار رکھے اور آخرت میں بھی کامیاب کرے۔ آمین یا رب العالمین۔